हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर हमारा। देखो भाई, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत देखो क्या आते हैं। यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, मशीन रीडेबल फॉर्म में बदलती है और सीपीयू को भेजती है। एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, माउस, माइक्रोफोन। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आगे वो आउटपुट यूनिट देखते हैं। ये प्रोसेस रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल बनाती है। मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, अब देखो इनपुट यूनिट सीपीयू भेजता है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मेमोरी यूनिट और प्राइमरी सेकेंडरी होती है, वो आउटपुट यूनिट होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो इनपुट मेमोरी सीपीयू आउटपुट। ठीक है, अब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ जो होती है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होती है, इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सभी अरिथमेटिक एवं लॉजिकल कार्य करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड और नॉट, और ये जो आपके ठीक है कंपेरिजन और बिट शिफ्टिंग लेफ्ट राइट। ठीक है, कंट्रोल सीयू है, ये सभी यूनिट्स को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है और कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। सीयू स्वयं कोई कैलकुलेशन नहीं करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स का काम क्या होता है? सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर होती है, टेम्पोररी डाटा स्टोर करती है। ठीक है, अब इसी में देखो माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो सीपीयू की चिप कंप्यूटर का कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है। कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल 4004 है और ये 1971 में बनाया गया था। डेवलपर थे टेड हॉफ और फेडरिको फैगिन। अब देखो मदरबोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड, इस पर लगे प्रमुख कंपोनेंट सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट्स, बायोस चिप, सीएमओएस बैटरी, एक्सपेंशन स्लॉट, पीएसआई स्लॉट, एसएमएमपीएस कनेक्शन, बसेस। ठीक है, अब कंप्यूटर बस से डाटा ट्रांसफ़र का रास्ता होता है। इंटरनल बस होता है, सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस। ठीक है, तो डाटा बस डाटा ले जाती है, एड्रेस बस मेमोरी एड्रेस ले जाती है। ठीक है, और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल भेजता है। एक्सटर्नल बस में एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। अब बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। बात करेंगे तो देखो मेमोरी यूनिट क्या है? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम, सीपीयू और टेम्पोररी स्टोरेज होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, एचडीडी, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव परमानेंट स्टोरेज प्रदान करते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू सीधे एक्सेस करता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल देखो, एक इंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस। ठीक है, फेच इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेना, डिकोड इंस्ट्रक्शन को समझना, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन पर कार्य करना और स्टोर रिजल्ट को स्टोर करना। तो टिट पिट्स देख लेते हैं। यूपीएस है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिजली जाने पर कुछ समय तक पावर देता है। ठीक है, पावर स्ट्रिप कई डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन कोड स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए बिट्स का समूह है। अब वन लाइनर्स देख लेते हैं जो आपके एसएससी में पूछे जा सकते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, फास्ट मेमोरी, रजिस्टर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन एएलयू, कंट्रोल ऑपरेशन सीयू। ठीक है, और परमानेंट स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971, डेवलपर ऑफ 4004 टेड हॉफ। बस के प्रकार डाटा एड्रेस कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ठीक है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम मेन सर्किट बोर्ड।